एडी वीटग्रास के YouTube चैनल में मैं गौतम शशि के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। आप जो सामने स्क्रीन पे करेले और बैगन से भरी हुई टोकरी देख रहे हैं, ये आज सुबह यानी कि 12 जुलाई की सुबह शशि जी ने अपने किचन गार्डन से काटी है। और जो आप ये जो दूसरी सब्जियां देख रहे हैं, ये 5 दिन पहले की यानी कि 7 जुलाई की काटी हुई सब्जियां हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि क्या केमिकल खाद या केमिकल पेस्टिसाइड्स के बिना गार्डनिंग करना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो उसे कैसे कर सकते हैं? ये सवाल हमारी इटारसी की एक व्यूअर सुनीता जी ने मुझसे पूछा था और उनके कमेंट्स में उनकी हताशा भी झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने काफी ट्राई किया है ऑर्गेनिक वे में सब्जियों को उगाने का, मगर उन्हें कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली है। सुनीता जी के सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखें। जो आपने 2 टोकरियां सब्जियों से भरी देखी हैं, अगर उसे आप सफल गार्डनिंग मानते हैं तो जरूर ऑर्गेनिक वे में गार्डनिंग करना पॉसिबल है। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले आइए मैं आपको ये पीले पड़े हुए करेले के बारे में कुछ बता दूं। इनका साइज छोटा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पीले होकर पक गए हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो आपको इनमें एक काला सा छोटा सा छेद भी दिखा है, जैसे इसमें नीचे की तरफ दिख रहा है। तो एक्चुअली हम लोग के पास जो पॉलिथीन थे, जो इनको हम चढ़ाते थे कीड़ों से बचाने के लिए, वो खत्म हो गए थे, और जिससे कि कीड़ों को मौका मिल गया इन करेलों में अंडे देने का, और उनसे जो लार्वा विकसित हुआ उसने इस करेले को सड़ा दिया। इस तरह हमने अपनी लापरवाही से कुछ कीमती करेले को खो दिया, मगर फिर भी हमारा डिसीजन वही रहेगा कि हम लोग पॉलिथीन चढ़ा के ही इनसे बचाव करेंगे, ना कि कोई कीटनाशक डाल के इनको मारने की कोशिश करेंगे। हमारे किचन गार्डन में ये बैगन जो है तीसरे साल में है। अब इनकी जो ईल्ड है, पैदावार है, वो बिल्कुल ढलान पे है। इनमें बैगन अब कुछ कम ही लग रहे हैं। इन बैगन के 3 साल पुराने प्लांट्स की रिप्लेसमेंट के लिए हमने नई पौध तैयार की है, जो अगले 1 महीने में तैयार हो जाएगी। जैसे ही वो तैयार होगी तो उनको हम ट्रांसप्लांट करके इन पुराने बैगनों को हटा देंगे। आइए अब लौटते हैं फिर से एक बार सुनीता जी के क्वेश्चन पर। क्या केमिकल खाद या पेस्टिसाइड के बिना गार्डनिंग पॉसिबल है? तो मेरा जवाब ये रहेगा, हाँ जी पॉसिबल है। आपने जो मेरी 5 दिन पहले की और आज की जो मेरी पैदावार देखी बैगन की, करेले की, अगर आप उसको थोड़ी भी सफलता मानते हैं तो बिना केमिकल पेस्टिसाइड या बगैर केमिकल खाद के गार्डनिंग संभव है। जब हमने अपनी छोटी सी सकरी बालकनी में गमलों में सब्जी उगाने की कोशिश की तो ये हमारे लिए हॉबी नहीं थी, ये हमारे लिए जरूरत थी। हम लोग 2006 से वीट ग्रास से जुड़े हैं। वीट ग्रास यानी कि गेहूं के ज्वारे। जैसा कि आप जानते होंगे, वीट ग्रास को कैंसर पेशेंट भी यूज करते हैं। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि कैंसर का एक प्रमुख कारण है आपके खाने की प्लेट में जहर। ये जहर जो आपके फलों और सब्जियों में के रूप में आपके खाने के प्लेट में पहुंचता है, और इसका कारण यह है कि जो किसान है वो अंधाधुंध प्रयोग करता है कीड़े मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का, और उपज बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा केमिकल खाद का। तो इस तरह से ये जहर खेतों से आपके खाने की प्लेट में पहुंच जाता है। सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड और केमिकल्स का यूज पंजाब में होता है, और कैंसर के मरीज भी वहीं पे सबसे ज्यादा हैं। तो जब हमने किचन गार्डनिंग स्टार्ट की तो हमारे ध्येय था कि हम लोग बिल्कुल ही केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारे कुछ प्लांट खराब हो जाए, हमारे कुछ सब्जियां खराब हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमने प्रण किया था कि हम लोग केमिकल्स पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे और केमिकल खाद का भी यूज नहीं करेंगे। अभी पिछले 3-4 महीने से हमने यूट्यूब में लगातार वीडियो डालने चालू किए हैं, और हमने दूसरे लोगों के वीडियो भी देखे हैं। तब जाके हमें थोड़ी जानकारी हमारी बढ़ी है एनपी के बारे में, या डीएपी के बारे में, या इप्सम सॉल्ट के बारे में। नहीं तो इससे पहले हमारी जो खाद के बारे में जानकारी थी वो केवल ये थी कि कंपोस्ट खाद डाली जाती है, वर्मी कंपोस्ट डाली जाती है, और हमने एक सीवीड का इस्तेमाल पिछले 2 साल से करना चालू किया। और जो भी आप रिजल्ट देख रहे हैं पौधों की हेल्थ के रूप में, या हमें जो इनसे अच्छी सब्जियां प्राप्त होती हैं उस रूप में, वो सारा डिपेंड किया है हमारे जो वर्मी कंपोस्ट का हमने इस्तेमाल किया। उससे पहले हम लोग प्लेन कंपोस्ट इस्तेमाल करते थे, और 2 साल से जो हम लोग सीवीड एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, सारा कुछ उसी पे बेस्ड है। आइए अब बात करते हैं कि ये जो कंपोस्ट है, या वर्मी कंपोस्ट है, या सीवीड एक्सट्रैक्ट है, ये ऐसा क्या जादू करता है मिट्टी में जिसके वजह से आपके पौधों की हेल्थ अच्छी होती है और आपकी पैदावार अच्छी होती है। ये जो आप कंपोस्ट मिट्टी में डालते हैं, ये एक तरह से खाना है जो मिट्टी के अंदर में बैक्टीरिया वगैरह हैं, फंगस वगैरह है, उनका एक खाना होता है। ये इस कंपोस्ट के न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं। उस खाने के प्रोसेस में कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में रिलीज कर देते हैं, जो कि पौधों के लिए उपलब्ध होते हैं। जब आप साल दर साल इस तरह कंपोस्ट ऐड करते हैं सॉइल में, तो सॉइल में बिल्डअप हो जाता है हेल्दी बैक्टीरिया का, फंगस का, जो आपके प्लांट्स के लिए जब भी आप कंपोस्ट डालते हैं अगली बार, तो उनको प्रोसेस करके प्लांट्स के लिए फूड अवेलेबल कराते हैं। तो मेरी राय सुनीता जी को यही है कि आप अपनी ऑर्गेनिक खेती को ना छोड़ें। आपकी सॉइल की कंडीशनिंग धीरे धीरे होएगी, और आप देखेंगे कि जो पहले रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते थे वो धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे, अगर आप ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग लगातार करते रहें।
आप लोगों में से कुछ लोग ये जानना चाहते होंगे कि क्या केमिकल खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मेरी राय उनको ये है कि जैसे आप लोग अपने रोज के खाने में चावल दाल सब्जी खाते हैं, उस तरह से आप पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें। यानी कि पौधों की मेन डाइट जो है वो ऑर्गेनिक ही होनी चाहिए। हाँ, जैसे कभी हमें ज्यादा कमजोरी हो तो हम लोग ग्लूकोज का यूज कर लेते हैं, या कभी तबीयत खराब हो तो कोई मेडिसिन ले लेते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखते हैं कि सब कुछ देने के बाद भी अगर आपके पौधों में कुछ कमी लग रही है तो आपको एनपीके का यूज करना है, तो आप उसको स्प्रे के रूप में यूज कर सकते हैं एक बार, कि आपके पौधों की इंस्टेंट जो जरूरत है वो पूरी हो सके। लेकिन लॉन्ग टर्म की जरूरत सॉइल की और पौधों की वो आपको ऑर्गेनिक तरीके से ही करनी चाहिए। इन केमिकल खाद का प्रयोग करने से पहले एक बात आप ध्यान रखें, इनको कभी भी आप मिट्टी में ना डालें, क्योंकि ये मिट्टी में जो है रह जाते हैं और धीरे धीरे इनका बिल्डअप होकर आपकी मिट्टी में टॉक्सिन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि मिट्टी आपकी जहर बन जाती है। इसलिए आप हमेशा अगर इनको कभी प्रयोग करना पड़े तो उनको स्प्रे के रूप में प्रयोग करें। जो सस्ते वाले एनपीके या जो दूसरे केमिकल खाद हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं, तो आप अगर प्रयोग करें तो उसका यूज करें जो वाटर सॉल्युबल है, और उनका आप केवल स्प्रे के रूप में यूज करें, जिससे कि उनका बिल्डअप मिट्टी में ना हो। जितना पौधों को चाहिए वो स्प्रे के रूप में पत्ते के थ्रू उसको ले ले, ना कि आप मिट्टी में डाल के उसको टॉक्सिन को बिल्डअप करें। तो ये था एक ब्रीफ डिस्कशन कि क्या बिना केमिकल खाद या पेस्टिसाइड्स के आप गार्डनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपको शायद जवाब मिल गया होगा कि हाँ आप कर सकते हैं। थोड़ा आपको पेशेंस की जरूरत है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपके जो सॉइल है उसकी कंडीशनिंग बेटर होगी और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमने अपनी वेबसाइट adwheatgrass.com में कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं किचन गार्डनिंग के लिए, जिनको हमने काफी उचित दाम पे उपलब्ध कराया है। आप लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीद के हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। इस वीडियो में आज इतना ही। मैं गौतम शशि के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।